Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Return with I. जब 101 मुझे ऐसे लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है जो मुझे सिर्फ जरूरत के वक्त पर याद करे। अब तक आपने पढ़ा। यही हाल इधर वीर के कमरे में था। प्रिया और वीर एक दूसरे को गले लगाए हुए अभी तक सो रहे थे कि तभी वीर की नींद खुलने लगती है। कुछ देर बाद जब वीर की नींद खुलती है तो प्रिया को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके गालों में किस करते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग बीवी, जिस पर प्रिया नींद में कहती है गुड मॉर्निंग वीर, लेकिन अभी मुझे सोने दो, अभी मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो अपना सर वीर के सीने में छुपा लेती है, जिस पर वीर की हालत खराब होने लगती है और वो प्रिया से कहती है बीवी ये गलत कर रही है, अगर मैंने अपना कंट्रोल छोड़ दिया न तो रात के बजाय अभी ही सुहागरात मनानी पड़ जाएगी। बस ये सुनने भर की देर थी कि प्रिया की नींद एकदम उड़ जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर वीर को देखने लगती है और फिर वो अपने आप को देखती है जो कि वीर के ऊपर ही लेती हुई है और तो ऊपर से उसने सिर्फ टी शर्ट ही पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वीर की हालत और खराब हो गई थी क्योंकि उसने रात में प्रिया के इनर भी निकाल दिए थे। प्रिया वीर के ऊपर से उठने को होती है लेकिन वीर उसे पकड़कर फिर से अपने ऊपर गिरा लेता है और उससे कहता है तुम कुछ भूल रही हो बीवी, जिस पर प्रिया उसे देखने लगती है और वो सोचने लगती है अब उसने क्या कर दिया और वो क्या भूल गई। जिस पर वीर कहता है लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई बीवी तुम्हारी, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, तुमने अभी मुझे मॉर्निंग किस नहीं दी। जिसे सुनकर प्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वीर से कहती है तुम बहुत बेशर्म होते जा रहे हो वीर, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे फ्रेश होना, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या याद नहीं है आज हमारी शादी है। जिस पर वीर उससे कहता है हाँ वो मुझे याद है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे मॉर्निंग किस दो तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो आज दिन भर हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। अब आगे चैप्टर 100। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर की बात सुनकर प्रिया चिढ़ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं करती है। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। प्रिया देखती है वीर उसे छोड़ नहीं रहा है, इसलिए वो थक हार कर वीर को किस देने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिया वीर के ऊपर झुककर उसके होठों पर एक छोटी सी किस करती है और दूर होती, लेकिन तब तक वीर उसके सर को पकड़कर अपने पास कर लिया और अपने होठ उसके होठों से जोड़ दिया और वीर बड़े पैशनेट के साथ प्रिया को किस करने लगा। वही प्रिया को तो समझ में नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ उसके साथ। जैसे ही उसे समझे में आया तो वो वीर से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो उसके कंधे पर मारे जा रही थी लेकिन वीर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो और ज्यादा अग्रेसिव होकर उसे किस करने लगा। वीर महसूस करता है कि प्रिया अपना मुंह नहीं खोल रही है, इसलिए वीर अपने हाथ प्रिया की बॉडी में चलाने हैं, जिस वजह से प्रिया की हालत खराब होने लगती है। वही वीर प्रिया की बॉडी में हाथ चलाते हुए उसके हाथ प्रिया के उभार पर आ जाते हैं और वीर उसे कसकर दबा देता है, जिस वजह से प्रिया की चीख निकल जाती है, लेकिन मुंह बंद होने की वजह उसकी आवाज नहीं निकल पाती है। लेकिन जो वीर को चाहिए था वो हो गया था, प्रिया का मुंह खुल गया था, जिस का फायदा उठाकर वीर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिया भी उसका साथ देने लगती है, जिस पर वीर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट के साथ किस करने लगते हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को इनका करीब होने पसंद नहीं आया। अभी ये दोनों एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे कि तभी वीर के कमरे का डोर नॉक होने लगा, जिस पर दोनों डिस्टर्ब हो गए, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करके फिर से दोनों किस करने लगे। लेकिन बार बार डोर नॉक होने की वजह से दोनों को और ज्यादा चिढ़ होने लगी, इसलिए दोनों अलग हुए। अलग होते ही प्रिया गहरी गहरी सांस लेने लगी, जिस पर वीर उसकी पीठ सहलाने लगा। जब प्रिया नॉर्मल होती है तब वीर कहता है अब जाओ, जाकर फ्रेश हो लो, जाकर मैं देखता हूँ कि कौन है जो हम दोनों को डिस्टर्ब करने चला आया। जिस पर प्रिया वहां से वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद वीर रूम का डोर खोलता है, तब बाहर काया नजर आती है, जिस पर और ज्यादा चिढ़ जाती है और वो उससे बोलता है तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है कि सुबह सुबह ऐसे किसी के कमरे में डोर नहीं करते हैं, तुम्हें कैसे ही पता होगा आखिर तुम्हारा बंदा तुम्हारे साथ कुछ करता ही नहीं होगा। जिस पर काया कहती है मेरे बंदे में बारे मैं कुछ बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझी, और मैं जानबूझकर नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है प्रिया को लाने के लिए क्योंकि उसे शाम के लिए तैयार करना है। अब से शुरू करेंगे तब शाम तक वो तैयार हो पाएगी। जिस पर वीर कहता है तुम जाओ, मैं उसे लेकर नीचे आ जाऊंगा। इतना कहकर वो उसके मुंह पर डोर बंद कर देता है, जिस पर काया गुस्से में भर जाती है और वो गुस्से में डोर को देखती है। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड के साथ करता है क्या, आओ नीचे तब मैं बताऊंगी। यही सब बड़बड़ाते हुए वो नीचे चली जाती है। इधर वीर अपने कमरे में बहुत चिढ़ा हुआ था, चिढ़े भी क्यों न, आखिर इतना अच्छे मोमेंट में खलल पड़ गया था। लेकिन वीर
जल्दी ही अपने आप को नॉर्मल करता है और वहीं पर बैठकर प्रिया का इंतजार करता है, क्योंकि उसे प्रिया से कुछ बात करनी थी। करीब आधे घंटे बाद जब प्रिया शोवल लेकर रूम में आती है तो वीर को ऐसे बैठे देखकर कहती है, क्या हुआ वीर, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? जिस पर वीर उठकर प्रिया के पास जाता है और उसको सोफे पर आराम से बैठा देता है और फिर वो जल्दी से सीक्रेट रूम में जाता है और कुछ लेकर वापस आता है। प्रिया देखती है कि वीर के हाथ पर एक सिरिंज था जिसमें कुछ भरा हुआ था, जिस पर वो वीर से पूछती है, वीर ये क्या है? जिस पर वीर कहता है, ये तुम्हारी जिंदगी है। जिस पर प्रिया कहती है, मैं कुछ समझी नहीं वीर, तुम क्या कहना चाहते हो? तब वीर कहता है, प्रिया ये एक एंटीडोट है जो तुम्हारे ब्रेन कैंसर को खत्म कर देगा। टाइम लगेगा लेकिन तुम बहुत जल्द नॉर्मल हो जाऊंगी। जिस पर प्रिया की आंखें चमकने लगती है और वो खुश होते हुए वीर से कहती है, सच में वीर, मैं पूरी तरह से नॉर्मल हो जाऊंगी। तब वीर अपना सर हाथ में हिला देता है और वो इंजेक्शन प्रिया के हाथ में लगा देता है, जिससे प्रिया को थोड़ा दर्द होता है लेकिन दर्द तुरंत चला जाता है। उसके बाद प्रिया वीर को गले लगा लेती है, जिस पर वीर प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अच्छा अब ठीक है, अब तुम जाओ नीचे, माँ तुम्हें बुला रही है। जिस पर प्रिया वीर के गाल पर किस कर वहां से एकदम से भाग जाती है, जिस पर वीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, बदमाश लड़की। इसके बाद वीर वहां से उसी फ्लोर पर बने जिम रूम में चला जाता है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। जिम रूम में राज और अभय पहले से ही मौजूद थे। यहाँ तक काव्या भी रिया नहीं थी, क्योंकि उसे आज माँ ने मना कर दिया था उसे कमरे से बाहर निकलने पर, और यही हाल सौम्या का भी था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी शादी है राज के साथ, इसलिए वो बहुत खुश थी। इधर वीर जिम रूम में जब पहुंचता है तो राज को देखकर उसे गले लगता है और राज भी वीर के गले लगता है और वीर राज से कहता है, कैसा है तू और वहां पर सब कैसा था? जिस पर राज वीर से कहता है, मुझे अब उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। वो लोग सिर्फ मुझे इसलिए बुलाना चाहते थे ताकि मैं उनका बिजनेस संभालूं, क्योंकि उनके एक बेटे से उनका पूरा बिजनेस डूबा दिया है, इसलिए मैं वापस चला आया। क्यों कि मुझे ऐसे लोगों से कोई भी नहीं रिश्ता नहीं रखना है जो सिर्फ मुझे जरूरत के वक्त पर याद करते हैं। तब क्यों नहीं याद किया था जब मैं दुनिया से ठोकरें खा रहा था? ये कहते हुए उसका गला भर्रा गया था, जिस पर वीर उससे कहता है, शांत हो जा, अब तुम्हें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे समझ ले तू अनाथ है और हम सब तो है ना, फिर क्यों तू चिंता कर रहा है? जिस पर राज कहता है, आई एम सॉरी यार, मैं कल यहाँ पर नहीं था, तब तुझे कितनी जरूरत महसूस की होगी? जिस पर वीर कहता है, तो क्या अब जब कभी ऐसा होगा तब तो तू होगा, अब बस इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, चल अब खुश हो जा, तो तेरी शादी है, हम मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। जिस पर राज थोड़ा सा शर्मा जाता है, जिस पर उसे छेड़ते हुए कहता है, ये देखो कैसे भाई शर्माया जा रहा है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसे देखकर राज वीर के पीठ पर मुक्का जड़ देता है और कहता है, वो तो तेरी भी हो रही है, तो तुम्हारे मन में नहीं लड्डू फूट रहे हैं? जिस पर वीर कहता है, मेरे मन में बहुत फूट रहे हैं, लेकिन ये तू मुझे मार क्यों रहा है? इतना कहकर वो भागने लगता है, जिस पर अभय और काव्या हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अभय, राज और काव्या वहां से चले जाते हैं। अब जिम रूम सिर्फ वीर ही था, जिसके बाद वीर किसी को कॉल करता है और कहता है, नजर रखना, क्योंकि आज वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। जिस पर उधर कुछ कहा था, जिसे सुनकर वो कॉल कट कर देता है और अपने आप से कहता है, मुझे इंतजार है तुम्हारा मिस शालिनी राठौर, कब तू अगली चाल चलोगी? इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो अपनी एक्सरसाइज करता है। करीब 2 घंटे बाद वो जिम रूम से बाहर निकलता है और अपने कमरे में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वीर जब अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसका ब्रेकफास्ट यहीं पर रखा है, जिसका मतलब वीर समझ जाता है ये और किसी ने उसकी माँ ने यहाँ उसका ब्रेकफास्ट भिजवाया होगा। इसके बाद वीर जल्दी से शावर लेने चला जाता है। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैप्टर 102 प्रिया का किडनैप। अब तक आपने पढ़ा। इधर वीर जिम रूम में जब पहुंचता है तो राज को देखकर उसे गले लगता है और राज भी वीर के गले लगता है और वीर राज से कहता है, कैसा है तू और वहां पर सब कैसा था? जिस पर राज वीर से कहता है, मुझे अब उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, वो लोग सिर्फ मुझे इसलिए बुलाना चाहते थे ताकि मैं उनका बिजनेस संभालूं, क्योंकि उनके एक बेटे से उनका पूरा बिजनेस डूबा दिया है, इसलिए मैं वापस चला आया, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से कोई भी नहीं रिश्ता नहीं रखना है जो सिर्फ मुझे जरूरत के वक्त पर याद करते हैं। तब क्यों नहीं याद किया था जब मैं दुनिया से ठोकरें खा रहा था? ये कहते हुए उसका गला भर्रा गया था, जिस पर वीर उससे कहता है, शांत
हो जा, तुम्हें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे समझ ले तू अनाथ है और हम सब तो हैं ना, फिर क्यों तू चिंता कर रहा है। जिस पर राज कहता है आई एम सॉरी यार, मैं कल यहाँ पर नहीं था, तब तुझे कितनी जरूरत महसूस की होगी। जिस पर वीर कहता है तो क्या अब जब कभी ऐसा होगा तब तो तू होगा, अब बस इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, चल अब खुश हो जा, तो तेरी शादी है, हम मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। जिस पर राज थोड़ा सा शर्मा जाता है, जिस पर उसे छेड़ते हुए कहता है ये देखो कैसे भाई शर्माया जा रहा है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसे देखकर राज वीर के पीठ पर मुक्का जड़ देता है और कहता है वो तो तेरी भी हो रही है, तो तुम्हारे मन में नहीं लड्डू फूट रहे हैं। जिस पर वीर कहता है मेरे मन में बहुत फूट रहे हैं, लेकिन ये तू मुझे मार क्यों रहा है। इतना कहकर वो भागने लगता है, जिस पर अभय और काव्या हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अभय, राज और काव्या वहां से चले जाते हैं। अब जिम रूम सिर्फ वीर ही था, जिसके बाद वीर किसी को कॉल करता है और कहता है नजर रखना, क्योंकि आज वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। जिस पर उधर कुछ कहा था, जिसे सुनकर वो कॉल कट कर देता है और अपने आप से कहता है मुझे इंतजार है तुम्हारा मिस शालिनी राठौर, कब तू अगली चाल चलोगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो अपनी एक्सरसाइज करता है। करीब 2 घंटे बाद वो जिम रूम से बाहर निकलता है और अपने कमरे में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वीर जब अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसका ब्रेकफास्ट यहीं पर रखा है, जिसका मतलब वीर समझ जाता है ये और किसी ने उसकी माँ ने यहाँ उसका ब्रेकफास्ट भिजवाया होगा। इसके बाद वीर जल्दी से शावर लेने चला जाता है। अब आगे चैप्टर 101। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो काया को मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद थोड़ी ही देर में काया उसके रूम में आती है। रूम में आकर पहले वो वीर के पीठ में 2 मुक्के जड़ देती है और कहती है अभी तुमने थोड़ी देर पहले मेरे मुंह पर डोर क्यों बंद कर दिया था। जिस पर वीर अपनी पीठ सहलाते हुए कहता है अरे तो इसमें मारने की क्या जरूरत था, वो तो ऐसे ही पूछ सकती थी ना। फिर उसके बाद वीर सीरियस हो जाता है और वो काया से कहता है ये सब छोड़ो, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगी प्रिया के एंटीडोट बनाने में। जिस पर काया कहती है हाँ मैं तैयार हो। उसके ये कहने पर वीर कहता है तो फिर चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो काया को लेकर अपने सीक्रेट रूम में ले आता है और तब वीर काया से कहता है मुझे प्रिया के एंटीडोट बनाने के तरीका तो मिल गया है, लेकिन मुझे किसी का साथ चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ काया कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगी। जिस पर काया कहती है वीर अगर ये तुमने पहले कहा होता जब मैं शालिनी की असिस्टेंट थी तब शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन अब तुमने मुझे एक नई पहचान दी, इतनी की आज मुझे इतने लोग जानते हैं, मुझसे मिलने को तरसते हैं, इसलिए ये काया मर सकती है लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देगी। अब चल ये सब छोड़ और बता कि मुझे क्या करना है। वीर काया की बात सुनकर उसे अच्छा लगता है कि कोई तो है उसके भरोसे के लायक। इसके बाद वीर काया को भी दिखाता है जो उसे माथुर विला से मिला था, लेकिन वीर सिर्फ उसे प्रिया के एंटीडोट के बारे में दिखाता है। काया ये देखने के बाद वीर से पूछती है वीर ये कहाँ मिला तुझे और इसे किसने बनाया है। जिस पर वीर कहता है ये मुझे माथुर विला से मिला है, और रही बात है ये किसने बनाया है तो इसे मेरी माँ और प्रिया की माँ ने दोनों ने मिलकर बनाया था। प्रिया की माँ को शक था आगे जाकर प्रिया की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले ही सब तैयारी कर ली थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें 4 डोज चाहिए है और हमारे पास सिर्फ 1 डोज है, और इसमें लिखा है ये हमें चारों डोज 2 घंटे के अंतराल में देनी है। अगर टाइम में कुछ भी इधर उधर चूक हुई तो प्रिया की जान का खतरा हो सकता है और शायद हम प्रिया को खो सकते हैं, इसलिए काया मुझे पहले चारों डोज तैयार नहीं हो जाती है तब तक हमें अपने बनी हुई एंटीडोट से काम चलाना पड़ेगा। जिस पर काया कुछ सोचती है, कुछ सोचकर वो वीर से कहती है इसका एक प्रिंट निकालो। जिस पर वीर उसका प्रिंट आउट निकाल कर देता है और फिर वो दोनों वहीं पर बनी छोटी सी लैब में चले जाते हैं, जहां पर सभी तरह के केमिकल रखे हुए थे जो वीर ने प्रिया के लिए ही बनाए थे ताकि वो उसे ठीक कर सके। इनफैक्ट उसने अपनी दवाई बना भी ली, लेकिन उसका असर सिर्फ 1 दिन तक ही होता है। दोनों लैब में आकर एंटीडोट बनाने की कोशिश करने लगे जैसे जैसे प्रिंट आउट में लिखा था, जिसमें वीर के मदद काया के साथ साथ जैनी भी कर रही थी। जैनी ने भी उसे बहुत कुछ बताया था जो उस प्रिंट आउट में नहीं लिखा था। इधर राठौर विला में शालिनी शांति से अपने कमरे में लगे सोफे में बैठी थी और कुछ सोच रही थी। शालिनी अपने मन में कहती है अब बस रात का इंतजार है, उसके बाद वीर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मानती हूँ मैंने पहले तुम्हें
मौका नहीं दिया था और तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें मौका देना चाहती हूँ तो तुम दूसरी शादी कर रहे हैं। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। आज रात को मजा आएगा, जब दुल्हन ही नहीं रहेगी तो तुम शादी किससे करोगे? इतना कहकर वो हंसने लगती है। उसकी हंसी एकदम पागलों वाली थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो पागल हो गई। वो कुछ सोचना समझना नहीं चाहती थी कि वो क्या कर रहे हैं, गलत है या सही। उसे सिर्फ वीर चाहिए थे, फिर चाहे वो कैसे भी क्यों न हासिल करे। अब ये देखना होगा कि वीर इससे कैसे बचता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और तीनों दुल्हनें अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी। प्रिया वीर के कमरे में नहीं थी। उसे मिसेस मित्तल ने आज एक नीचे ही कमरे में रखा था ताकि शादी से पहले वीर और प्रिया एक दूसरे को देख न सके। यही हाल दो दुल्हनों का भी का था। अभय और राज को भी सुबह से अपनी अपनी दुल्हने से मिले ही नहीं थे, जिस पर दोनों चिढ़े हुए थे और उन दोनों की चिढ़ साफ साफ नजर आ रही थी। इधर वीर अभी सीक्रेट रूम में था काया के साथ। वो दोनों अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी काया कहती है, अब बस, अब मैं ये नहीं कर सकती यार, मैं बहुत थक गई हूँ और तू भी चल, थोड़ी देर बाद तेरी शादी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। जिस पर वीर टाइम देखता है तब उसे पता चलता है कि वाकई में बहुत टाइम हो गया। जिस पर वीर अपना सर हाँ में हिला देता है और उसे एक बाद दोनों सीक्रेट रूम बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर काया सीधे वीर के कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद वीर भी शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के बाद वो तैयार होने लगता है कि तभी उसका डोर नॉक होता है। जिस पर वीर कपड़े पहनते हुए ही कहता है, अंदर आ जाओ। जिस पर काव्या अंदर आती है और वीर से कहती है, भाई नीचे चलिए, मुहूर्त शुरू हो गया। जिस पर वीर काव्या से कहता है, बस थोड़ी देर फिर चलता हूँ। इसके बाद वीर सही से तैयार होकर काव्या के साथ नीचे चला जाता है। इधर नीचे अभय और राज भी दोनों अपने अपने मंडप पर आ गए थे। तीनों का मंडप पैलेस के गार्डन में लगे थे और उन्हें बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। तभी वीर भी आ जाता है और अपने मंडप पर आकर बैठ जाता है। जिस पर पंडित जी पूजा शुरू कर देता है। इधर प्रिया जिस कमरे में थी उस कमरे में प्रिया अकेली थी। तभी वो उसे महसूस होता है कि उसे वॉशरूम में जाना है। तब प्रिया वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम के डोर सही से बंद कर लेती है। उसी टाइम पर उसी कमरे में दो लोग आते हैं जिन्होंने अपने चेहरे को अच्छे से ढक रखा था। तभी उसी में से एक ने कहा, नारे यार, उसे यहीं पर तो होना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। जिस पर दूसरा वाला कहता है, लेकिन हमें तो इसी कमरे में बताया गया था। इधर वॉशरूम में प्रिया अपने सीक्रेट फोन को निकालती है और किसी को फोन करती है और कहती है, अभी अभी मेरे कमरे में दो लोग आए हैं, जल्दी से उन दोनों को पकड़कर हिल हाउस ले जाओ। जिस पर उधर से आवाज आती है, ओके बॉस। जिस पर प्रिया कॉल कट कर देती है। उसके बाद प्रिया मुस्कुराने लगती है, तुम्हें क्या लगता है मिस शालिनी राठौर, तुम्हें ऐसे वीर मुझसे छीन लोगी तो ये तुम्हारी भूल है मिस शालिनी राठौर। अभी तुमने मुझे देखा ही कहा है कि मैं क्या हूँ। जिस दिन अगर पता चल गया न कि मैं कौन हूँ, उस दिन आपका चेहरा देखने लायक होगा मिस शालिनी राठौर। इतना कहकर वो हंसने लगती है। इधर भी दोनों लोग अभी सोच रहे थे कि वो जिस लड़की उठाने आए हैं वो कहाँ है कि तभी दो लोग और आते हैं और उन दोनों को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। उन दोनों को समझे में नहीं आता है कि अभी अभी क्या हुआ, और जब तक दोनों कुछ समझते हैं तब दोनों बेहोश हो गए थे। उन सबके जाने के बाद प्रिया वॉशरूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है और अपने आप को देखने लगती है कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। इधर शालिनी जो कि पैलेस के बाहर खड़ी थी कि बार बार अपने उन दोनों आदमियों को फोन कर रही थी जिनको उसने प्रिया को किडनैप करने के लिए भेजा था, लेकिन उन दोनों का फोन ही नहीं लग रहा था। और लगेगा भी कैसे, क्योंकि क्वीन के बॉडीगार्ड उन दोनों को उठाकर हिल हाउस ले गए थे और ये बात शालिनी को पता ही नहीं थी। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैप्टर 103, ये शादी नहीं हो सकती है। अब तक आपने पढ़ा। इधर नीचे अभय और राज भी दोनों अपने अपने मंडप पर आ गए थे। तीनों का मंडप पैलेस के गार्डन में लगे थे और उन्हें बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। तभी वीर भी आ जाता है और अपने मंडप पर आकर बैठ जाता है। जिस पर पंडित जी पूजा शुरू कर देता है। इधर प्रिया जिस कमरे में थी उस कमरे में प्रिया अकेली थी। तभी वो उसे महसूस होता है कि उसे वॉशरूम में जाना है। तब प्रिया वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम के डोर सही से बंद कर लेती है। उसी टाइम पर उसी कमरे में दो लोग आते हैं जिन्होंने अपने चेहरे को अच्छे से ढक रखा था। तभी उसी में से एक ने कहा, नारे यार, उसे यहीं पर तो होना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। जिस पर दूसरा वाला कहता है, लेकिन हमें तो इसी कमरे में बताया गया था। इधर वॉशरूम में प्रिया अपने सीक्रेट फोन को निकालती है और किसी को फोन करती है और कहती है,
अभी अभी मेरे कमरे में 2 लोग आए हैं, जल्दी से उन दोनों को पकड़कर हिल हाउस ले जाओ। जिस पर उधर से आवाज आती है, ओके बॉस। जिस पर प्रिया कॉल कट कर देती है। उसके बाद प्रिया मुस्कुराने लगती है। तुम्हें क्या लगता है मिस शालिनी राठौर, तुम्हें ऐसे वीर मुझसे छीन लोगी तो ये तुम्हारी भूल है मिस शालिनी राठौर। अभी तुमने मुझे देखा ही कहा है कि मैं क्या हूँ। जिस दिन अगर पता चल गया न कि मैं कौन हूँ, उस दिन आपका चेहरा देखने लायक होगा मिस शालिनी राठौर। इतना कहकर वो हंसने लगती है। इधर भी दोनों लोग अभी सोच रहे थे कि वो जिस लड़की उठाने आए हैं वो कहाँ है कि तभी 2 लोग और आते हैं और उन दोनों को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। उन दोनों को समझे में नहीं आता है कि अभी अभी क्या हुआ, और जब तक दोनों कुछ समझते हैं तब दोनों बेहोश हो गए थे। उन सबके जाने के बाद प्रिया वॉशरूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है और अपने आप को देखने लगती है कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। इधर शालिनी जो कि वी पैलेस के बाहर खड़ी थी कि बार बार अपने उन दोनों आदमियों को फोन कर रही थी जिनको उसने प्रिया को किडनैप करने के लिए भेजा था, लेकिन उन दोनों का फोन ही नहीं लग रहा था। और लगेगा भी कैसे, क्योंकि क्वीन के बॉडीगार्ड उन दोनों को उठाकर हिल हाउस ले गए थे और ये बात शालिनी को पता ही नहीं थी। अब आगे चैप्टर 102। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। शालिनी बार बार कोशिश कर रही थी अपने आदमियों से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन उन दोनों का फोन नहीं लग रहा था। जिस पर शालिनी परेशान हो गई थी और उसने अपने आप से कहती है, लगता है अब मुझे प्लान बी का ही इस्तेमाल करना होगा, क्यों कि अब कोई भी चारा नहीं बचा है। इतना कहकर वो अपनी कार से उतर जाती है और वो भी पैलेस के अंदर की ओर जाने लगती है। इधर पैलेस के अंदर गार्डन में वीर मंडप पर बैठा हुआ था कि तभी पंडित जी ने कहा वधू को बुला लीजिए। जिस पर काव्या अंदर जाती है और थोड़ी ही देर में तीनों दुल्हन एक साथ काव्या के साथ आती है। तीनों एक से एक बढ़कर लग रही थी, जिसमें से प्रिया तो बहुत जी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वीर तो प्रिया को देखता ही रह गया था और यही हाल अभय और राज का भी का था। वो दोनों भी अपनी अपनी दुल्हन को देखकर खो गए थे। तभी काव्या बारी बारी से सबको उनके उनके दुल्हे के पास बैठा देती है। प्रिया के बैठते ही वीर ने उससे कहता है, आज तो कहर ढा रही हो। जिस पर प्रिया थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसने अपनी शर्म छोड़ी और उसने वीर से कहा, बातें बाद में कर लेना, तुम्हारी एक्स पैलेस के बाहर खड़ी है और अंदर आने को बहुत बेताब हो रही है। जिस पर वीर का चेहरा सख्त हो जाता है और वो प्रिया से कहता है, और मैं भी उसी का इंतजार कर रहा था। जिस पर प्रिया उसे घूर कर देखने लगती है। जिस पर वीर कहता है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, शादी तो मेरी तुमसे ही होगी, उसे कोई भी रोक सकता, इसलिए इसकी चिंता तुम मत करो। जिस पर प्रिया कहती है, और मैं ये होने भी नहीं दूंगी। पता है अभी मैं किडनैप होने से बची हूँ, नहीं तो उस चुड़ैल ने पूरा प्लान बना लिया था मेरी शादी को खराब करने का। जिस पर वीर चौंक जाता है और वो प्रिया से कहता है, क्या तुम ठीक? तो उसे इतना पैनिक देखकर प्रिया उससे कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अब शादी में ध्यान हो। वैसे वो चुड़ैल आने वाली है, अभी उसने नाम लिया ही था कि शालिनी की आवाज सुनाई पड़ी, ये शादी नहीं हो सकती है। जिस पर वीर प्रिया से कहता है, क्या मनहूस जुबान है तुम्हारी, अरे शादी हो जाने देती फिर याद करती है। जिस पर प्रिया कहती है, अरे इसमें मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी पता था कि मेरे नाम लेते ही ये आ जाएगी, वैसे कुछ भी इसकी उम्र बहुत लंबी है। जिस पर वीर उसे घूर कर देखने लगता है। जिस पर प्रिया हड़बड़ा जाती है। वही सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहां से शालिनी की आवाज आई थी। शालिनी को देखकर सब लोग चौंक गए। काया जैसे ही शालिनी को देखती है तो उसका मुंह बन जाता है और वो कहती है, ये कहाँ से आ गई, इसे भी चैन है। उसके पास काव्या खड़ी थी, उसने काया के मुंह से बात सुन ली थी, इसलिए वो उससे पूछ लेती है, दी ये यहाँ क्यों आए हैं। जिस पर काया कहती है, वो तो आएगी ना, आखिर उसके एक्स की शादी है। काया की बात तो पहले सुन नहीं पाती है, लेकिन जैसे उसे काया की बात समझ में आती है तो चिल्ला पती है क्या। जिस पर काया उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, चुप रहे महारानी। जिस पर काव्या कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन काया के उसके मुंह बंद करने से कुछ कह नहीं पाती है। काया भी ये देखती है तो वो अपना हाथ हटा लेती है और कहती है, अब जो बोलना तो जरा धीरे बोलना। जिस पर काव्या हाँ में अपना सर हिला देती है और कहती है, दी आपके कहने का क्या मतलब है। जिस पर काया उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर काव्या तो बेहोश ही होने वाली थी। वो तो काया उसके बगल में थी, इसलिए उसे गिरने से बचा लिया और उससे कहता है, अरे संभल कर। जिस पर काव्या कहती है, कैसे लाइफ थी यार भाई, इतना सब कुछ झेला है, मैं तो एक दिन ना झेल पाऊं। जिस पर काया कुछ नहीं कहती है और सामने देखने लगती है जहां से शालिनी आ रही थी। शालिनी वीर के मंडप के पास आकर खड़ी हो जाती है और एक बार फिर से कहती है, ये शादी नहीं हो सकती है। जिस पर वीर के दादाजी आगे आकर उससे पूछती है, और वो क्यों नहीं कर सकता है शादी। जिस पर शालिनी वीर के दादाजी की तरफ देखती है, क्योंकि वीर की शादी पहले हो चुकी है। जिस पर वीर के दादाजी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या, लेकिन किससे। तब शालिनी कहती है, मुझसे। उसके ये कहने पर ही वीर, जो कि
प्रिया के साथ मंडप पर बैठा था वो अचानक ही हंसने लगता है, जिस पर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। यहाँ तक प्रिया भी उसे देखने लगती है जैसे उसके पास कोई पागल बैठा हो। लेकिन प्रिया समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ वीर के दिमाग में चल रहा है। वीर हंसते हुए मंडप से खड़ा होता है, लेकिन वो वहां से उतर कर नहीं आता है। वीर हंसते हुए कहता है, अच्छा मजाक कर लेती है मिस शालिनी राठौर है, जिस पर शालिनी गुस्से में कहती है, ये मजाक नहीं है वीर, तुम्हारी शादी पहले ही मेरे साथ हो चुकी है। जिस पर वीर हंसना बंद कर देता है और सीरियस हो जाता है और वो शालिनी से कहता है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर आपके पास कोई सबूत तो होगा ना आपकी और मेरी शादी का। जिस पर शालिनी घबरा जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं सिवाय मैरिज सर्टिफिकेट। ये सोचकर शालिनी कहती है, हाँ मेरे पास सबूत है। इतना कहकर वो अपने मोबाइल से मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और सबकी दिखाते हुए कहती है, ये देखो मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है जिसमें मेरा और वीर का नाम है। जिस पर वीर के दादाजी शालिनी के मोबाइल लेकर वो देखने लगते हैं, लेकिन उसमें वीर और शालिनी के नाम के अलावा कुछ नहीं है। जिस पर वीर के दादाजी भौहें सिकुड़ जाती है और उन्हें गुस्सा आने लगता है। तब दादाजी शालिनी से गुस्से में कहती है, शालिनी राठौर पहले तो आप इसमें जो नाम लिखा है उस नाम का यहाँ कोई भी नहीं समझी आप, और ऐसे सर्टिफिकेट तो आजकल बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये असली है। आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिसमें आपकी और विराज की कोई शादी की फोटो तो दिखाए नहीं, तो यहाँ से चले जाइए। जिस पर शालिनी चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी फोटो नहीं है। जिस पर शालिनी कहती है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मेरी शादी वीर से हो चुकी है। जिस पर वीर के दादाजी कहते हैं, मैंने अभी अभी कहा था कि यहाँ पर वीर नाम कोई भी नहीं रहता है और तुम जिसकी बात कर रही हो उसका नाम है विराज मित्तल, जिसकी शादी प्रिया से हो रही है। उम्मीद है आपको अपने सारे सवालों को जवाब मिल चुके होंगे। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाए, नहीं तो अगर मेरा पोता आपको निकालने पर आया तो आप सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ क्यों होगा। लेकिन वीर के दादा के लाख समझाने पर शालिनी वहां से गई। जिस पर वीर के दादा वीर से कहते हैं, विराज ये सब जल्दी खत्म करो क्योंकि मुहूर्त का समय बीतता जा रहा है। जिस पर वीर अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी शालिनी उसके पास आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ने को होती कि प्रिया खड़ी हो जाती है और वीर को अपने पीछे कर लेती है। जिस पर वीर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है, अच्छा तो बीवी को जलन हो रही है, अब तक मजा आएगा देखने में। इतना कहकर वो आराम से प्रिया के पीछे खड़ा हो जाता है सामने होने वाले नजारे को। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।